अपनी सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और कोई भी लीडर अगर ये कहे कि राहुल गांधी बिहार में हर हाल में मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसे आप क्या समझेंगे? पहली नजर में आप इसे क्या समझेंगे? दादागिरी, रंगदारी या फिर गुंडागर्दी? कुछ ऐसा ही शब्द आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये तय करने की जिम्मेवारी होती है जनता की। ये लोकतंत्र है। लेकिन कोई लीडर अगर ये बात कहे कि तेजस्वी यादव हर हाल में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका मतलब ये है कि ये लोकतंत्र का गला घोटेंगे, संविधान को धज्जियां उड़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये जो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, ये इसलिए ईवीएम हटवाना चाहते हैं ताकि ये फिर से बिहार में बूथ लूटने का काम शुरू करें और बूथ लूटकर अपनी सरकार अपनी मर्जी से बना दें। मतलब तो ऐसा ही लगता है। राहुल गांधी आए हुए हैं बिहार के दौरे पे और उनका जो बयान है कि बिहार में जो जाति जनगणना हुआ ये फर्जी है, एक बार फिर से उन्होंने रिपीट किया इस बात को। जबकि जब बिहार में जाति जनगणना हुआ था उस समय राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, तेजस्वी यादव और जेडीयू, ये तीनों पार्टी बिहार में शामिल थी सत्ता में। मतलब ये अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद ये अपनी सरकार के ऊपर एक और सवाल, बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में और पूरे देश में जो आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके आबादी के हिसाब से उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। वो पढ़े लिखे नहीं, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, वो गरीब हैं, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं तो फिर गरीब कैसे हैं? और अगर इंडस्ट्री एरिया में इनकी भागीदारी नहीं है तो इतने गरीब कैसे हो गए? क्या 10 साल में गरीब हो गए? इससे पहले ये सब अमीर थे और जब से मोदी आए तब से ये गरीब हो गए। इसके बाद ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब 10 साल में सब अनपढ़ हो गए, इससे पहले सब पढ़े लिखे थे। मतलब ये क्या कहना क्या चाहते हैं? पिछले 10 वर्षों में सब गरीब हो गए, अनपढ़ हो गए और इनको अधिकार छीन लिया गया। इनका जो अधिकार था वो छीन लिया गया। और 10 साल से पहले किसकी सरकार थी? कोई 10 साल में अनपढ़ होता है? अगर 10 साल में कोई अनपढ़ हो, अगर 10 साल पहले कोई बच्चा जन्म लिया होगा और उसे शिक्षित नहीं किया गया तो उसकी उम्र क्या होगी? 10 साल, वो तो वोट भी नहीं दे सकता। तो किसकी बात कर रहे हैं? और अगर 10 साल पहले का जो जन्म लिया है उसको पढ़ाई नहीं दिया गया तो इसका जिम्मेवार कौन है? किसकी सरकार थी इससे पहले देश में? मतलब ये अपने ही सरकार के ऊपर टांगी चला रहे हैं, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देश की जनता बेवकूफ नहीं, और खासकर बिहार की जनता। और जहां तक सवाल है तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का, तो देश और बिहार सब देख रहा है, सब समझ रहा है, और जनता को तय करना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और अगर कोई ये दावे के साथ कहता है कि हर हाल में, ये शब्द को समझिए, हर हाल में तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, तो समझिए कि ये गुंडागर्दी है। यानी ये गुंडागर्दी बिहार में लाना चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाने से पहले। तो बिहार के लोगों को ये तय करना होगा कि ये पूरे बिहार को मूर्ख बनाया जा रहा है या फिर ये अपने कार्यकर्ताओं को मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि ये जहां बोल रहे हैं तो वहां इनके ही कार्यकर्ता थे, पूरा बिहार तो नहीं था। लेकिन इनकी बातों से ये झलकता है कि अपने ही सरकार के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं। इनके जो सलाहकार हैं, ऐसा लगता है कोई बीजेपी का कार्यकर्ता होगा जो इस तरह की नोटिस देता होगा लिखकर बोलने के लिए, जिससे बीजेपी को फायदा हो। हमें ये नहीं पता कि बीजेपी को क्या फायदा होगा या लॉस होगा, लेकिन जो सवाल ये खड़े कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के पूर्व जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके ऊपर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं।